कहानी के इस भाग में हम देखते हैं कि गोकुल जब घर में आता है तो पिता से आज दिन भर की जो घटना घटित होती है उसके साथ उन घटनाओं की चर्चा करता है और बताता है कि आज उसके पास देर होने का मुख्य कारण था कि उसे पहले तो मजूरी नहीं मिली और जब वह रास्ते में लौट रहा था तो उसे एक बटुआ मिल गया था और वह बटुआ उस बटुए के मालिक को लौटाने के लिए उस कार के पीछे दौड़ कर गया था जिस कार में के मालिक का यह बटुआ था। तो इस पूरी घटना में हम देखते हैं कि गोकुल के पास रुपये नहीं हैं, उसे आज रुपये नहीं मिले हैं और बटुआ में रुपया भरा हुआ उसे प्राप्त होता है सड़क पर, लेकिन उसके मन में किसी भी प्रकार का रुपये के प्रति कोई लालच नहीं है। यानी वो बहुत ही ईमानदार है और यह बात वो अपनी बाद में वो शामिल भी करता है कि उसके पिता ने उसे यह शिक्षा नहीं दी है कि किसी से रुपये मुफ्त में लेने चाहिए या फिर लालच करना चाहिए। यानी वो अपने पिता के द्वारा दिए गए संस्कारों के प्रति बहुत ही कर्तव्यपरायण है। वो उन संस्कारों को पूरी तरह से मानता है और ये बात जो है इस पूरी घटना में हम यहाँ देख रहे हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि क्या होता है कहानी में। सब वृतांत सुनाकर गोकुल अपराधी की भांति खड़ा होकर बोला, बप्पा आज खाने के लिए कुछ नहीं है, महते से कुछ उधार मांग लाता तो सब ठीक हो जाता। मेरी समझ में यह बात आई ही नहीं। बुद्धन की आंखों से आंसू झरने लगे। गोकुल को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर अपने छाती से लगा लिया। उसे जिस तृप्ति का अनुभव होने लगा वह 2-1 दिन की तो बात ही क्या जीवन भर की क्षुधा शांत कर सकती है। यानी आज बुद्धन को बहुत ही तृप्ति महसूस होती है कि उसके बेटे में ईमानदारी जो उसने डाली है, ईमानदारी की जो शिक्षा उसने दी थी, उस शिक्षा को उसने पूरी तरह से अपना लिया था और धन ना होने पर भी उसने लालच नहीं किया। तो ये बात गोकुल की ये बात जो है बुद्धन को बहुत अच्छी लगती है। धन संपत्ति मान और बड़ाई सब उसे तुच्छ सी प्रतीत होने लगी। तुच्छ यानी बहुत छोटी। मानो एकाएक उसके सब दुख रोग दूर हो गए हैं। अब वह बिना किसी चिंता के मृत्यु का आलिंगन इसी क्षण कर सकता है। अब उसे पूरी तरह से वो तृप्त हो चुका था। उसे मन की शांति मिल गई थी कि उसके पुत्र के द्वारा जो भी शिक्षा उसने अपने जीवन में अपने पुत्र को दिया था, पुत्र ने उसे पूरी तरह से ग्रहण कर लिया था। बड़ी देर में अपने को संभाल कर बुद्धन बोला, अच्छा ही किया बेटा, जो तू महते से रुपये उधार नहीं लाया। वह उधार मांगना भी एक तरह का मांगना ही होता। 2-1 दिन की भूख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस तरह चातक अपने प्राण देकर भी मेघ के सिवा किसी दूसरे का जल लेने का व्रत नहीं तोड़ता, उसी तरह तू भी ईमानदारी की टेक ना छोड़ना। तो यहाँ पर अभी चातक पुत्र जो है उन्हीं के घर के आंगन में पीपल के उस पेड़ पर बैठा हुआ था और अपनी आँखों से इस घटना को देख रहा था और अंत में वह यह देखता है कि बुद्धन जो है अपने पुत्र गोकुल को शिक्षा देते हुए कहता है कि चातक के समान ही तुम भी बनना और ईमानदारी ना छोड़ना जीवन भर, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस तरह से चातक अपने प्राण देकर भी मेघ के सिवा किसी दूसरे का जल नहीं लेता है। तो ये बात जो है उस चातक पुत्र के कानों में भी पड़ता है। फिर कहता हूँ सदा ऐसी ही मति रखना, चाहे कितनी विपत्ति पड़े अपनी नीयत ना डुलाना। यानी अब उसे यह एहसास होता है कि चातक पुत्र
ये बात सुनता है और ये उसे इस चीज़ का एहसास होता है कि उसके द्वारा जो भी व्रत किया जाता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका उदाहरण लोग अपने जीवन में ले करके उनसे प्रेरित होकर के कार्य करते हैं। तो ये बात उसे बहुत अंदर तक छू जाती है और उसकी आंखों से भी झरझर आंसू झरने लगे। बड़ी कठिनता से वह रात बिता सका। पाँव फटते ही बड़े सवेरे वह फिर उड़ा, परंतु आज वह विपरीत दिशा को चला, उसी दिशा को जिधर से वह आया था। उसकी उड़ान पहले से तेज हो गई थी, फिर भी अपने कोटर तक पहुंचने में 4 दिन की जगह 7 दिन लग गए, क्योंकि दूसरे दिन से ही मेघों ने उठकर ऐसी झड़ी लगा दी कि बीच बीच में कई जगह रुककर ही वह वहां पहुंच सका। तो अपने घर तक अब वापस वो जाने लगा था। इस पिता और पुत्र की घटना ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था और उसे यह इस बात का एहसास हो गया था कि उसके द्वारा किया गया व्रत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी धरती के लिए ये महत्वपूर्ण है, सिर्फ उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो अब उसे अपने पिता के द्वारा समझाई गई बात समझ में आ जाती है और वह अब गंगा जल पानी के बजाय अब वह वापस फिर अपने कोटर की ओर उड़ता है, जहाँ पर उसके पिता उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और लेकिन अभी तक वो 4 दिन की यात्रा करके वहाँ पहुँचा था और लेकिन लौटने में उसे 4 की जगह 7 दिन लग गए, क्योंकि जिस दिन से वो लौटा उसके दूसरे ही दिन रास्ते में ही हुआ था कि बारिश होने लगी थी और इस कारण उसे बीच बीच में रुक करके अपने घर तक पहुंचना पड़ा। तो यहाँ हम लोगों ने देखा 2 घटनाओं के द्वारा लेखक जो है संस्कारों पर विशेष रूप से जो भी हमारे संस्कार हैं उसे अपनाने की शिक्षा दे रहे हैं और बार बार वे कहते हैं कि परंपरा और संस्कार जो भी नियम पूर्वजों के द्वारा बनाए गए हैं वो किसी न किसी मकसद से बनाया जाता है, वो बेबुनियाद नहीं होता और उसे हमें जहाँ तक संभव है अगर परंपराओं में या संस्कारों में जो भी अच्छी बात है हमें हमेशा स्वीकार करके उसे ग्रहण करना चाहिए। और कहानी के द्वारा हम लोगों ने यह भी देखा कि इसमें उन्होंने ईमानदारी, पितृभक्ति, पिता के प्रति गोकुल इतना निष्ठावान था कि वह अपने लकवाग्रस्त पिता की यथासंभव सेवा करता था, चाहे और यहाँ तक कि वो दिन भर थक करके आता था काम करके, लेकिन घर में आने के बाद फिर वो पिता की सेवा में जुट जाता था। तो ये बातें जो है बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा उन्होंने बताने की कोशिश की है इस कहानी के द्वारा। तो अब हम लोग चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। बाय।